एक बार बोल लीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सवेरे मैंने गोवर्धन की लीला के बारे में वर्णन किया और बार बार मैंने उल्लेख भी किया बीच में कि गोवर्धन के तले भगवान उसको उठाए हुए जब थे तो उसके अंदर 7 दिन में बड़ा आनंद आया। तो सोचा मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि गोवर्धन नीचे क्या हुआ। एक बात दोहराना चाहूंगा मैं विशेष रूप से, जो सुबह बताई थी फिर भी, वो ये है कि बहुत भयंकर वर्षा हो रही थी। उसको क्या कहते हैं? मूसलधार। आप जानते हैं मूसल क्या होता है? गांव में मूसल में कूटते हैं मसाला और वो बहुत बड़ा होता है, हाँ इतना इतना बड़ा होता है ऐसा। उसको उठाने के लिए भी ताकत चाहिए, तो उसके अंदर मसाला कूटते हैं, उसके कुटनी होती है बड़ी। तो वो जो मूसल है वो बहुत बड़ा होता है। तो कहते हैं कि इंद्र की जब वर्षा हुई तो एक बूंद एक मुसल के समान थी, इसलिए उसको मूसलधार वर्षा कहते हैं। वो मराठी का कोई अलंकृत शब्द नहीं है। मूसल के समान धार थी, इसलिए मूसलधार कहते हैं। आकाश से जैसे मूसल ही गिर रहे थे, क्योंकि प्रलयंकारी वर्षा थी ना वो। प्रलय, पृथ्वी का जो 4 युग होने के बाद में प्रलय होता है, मिनी प्रलय कहते हैं उसको। मिनी प्रलय में वो वर्षा हो रही थी संवर्तक बादलों से। तो सुबह बहुत भयंकर ठंड थी, बादलों की वजह से ठंड भी थी और अंधेरा भी हो गया था। तो उसमें सब लोग त्राहिमाम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अभी देखो किसकी वजह से वर्षा हो रही है? क्योंकि हमारे नटखट कृष्ण ने इंद्र की पूजा कैंसिल करवा दी है ना। तो लोग कहेंगे ये सारा जो आतंक हो रहा है ये बालक की वजह से हो रहा है। ये नंद बाबा को समझना चाहिए कि बालक की बात कितनी सुननी चाहिए और कितनी नहीं सुननी चाहिए। देखा आपने, देखा क्या हुआ? देखो बालक की नटखट बातों को सुना तो कभी भी साधारण स्थिति में नहीं करना चाहिए। इतने बड़े घटना में, जो वार्षिक घटना है, इसके अंदर इस साल बालक की बातें सुनकर पूरी पूजा रद्द कर दी गई। देख रहे हो परिणाम क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को बोलना चाहिए अगर हमारी बात हो तो। लेकिन ऐसे कोई ब्रजवासी नहीं बोल रहे। जिसके कारण ये वर्षा हो रही है उसी को पुकार रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाव, कहाँ हो आप? रक्षा करो, त्राहि माम। तो कृष्णा जब आए सीन में, उस प्रसंग में आए, तो सारे ब्रजवासी बड़ी पीड़ा में थे। वो साधारण पीड़ा नहीं थी, वो बहुत भयंकर पीड़ा थी, जिसमें घर सारे बहते जा रहे थे। तो कृष्ण ने आके क्या बोला? चलो मेरे साथ। अभी अगर हम आप होते तो कहते कि अरे कन्हैया अभी कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, अभी कहाँ क्या और क्या मन में तुम्हारे। फिर भी वो बिल्कुल चुपचाप शरणागत भावना से उस नन्हे 7 साल के बालक के पीछे सारे बड़े बड़े गोप जो है वो चल पड़े और वो उनको एक जगह पर ले गए जो आज भी गोवर्धन के पास उपस्थित है। उसका नाम है पेठा गांव और उस वन को कहते हैं प्रविष्ट वन। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, सब ग्वाल वालों ने पूछा अब क्या करोगे कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा कि मैं अभी पर्वत को उठाऊंगा। बहुत सारे बालक यहाँ पर भी है, हाँ समझो किसी बालक ने कहा कि मैं ये मंदिर की बिल्डिंग को उठाऊंगा। ऐसे ही बताया, बेटा क्या करोगे? मैंने मंदिर को उठाऊंगा मैं आज। तो आप लोग क्या कहोगे? आप हंसोगे ना। ऐसे ही कृष्ण बोल रहे हैं, अभी क्या करोगे? तो मैं पर्वत उठाऊंगा। 7 साल का बालक। तो उन्होंने कहा कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उठा पाओगे, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि हम कुछ विश्वास भी करें कि आप कर भी पाओगे या नहीं पाओगे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उधर एक जगह है उसी के पास, उसी गांव में, उसमें एक विशाल कदम का पेड़ था, जो मैं अभी ऐसा करूँगा ना दोनों हाथ, तो उसका घेरा मेरे हाथ में नहीं आएगा, इतना विशाल। उसका जो बुंदा है ना, बुंदा यानी मराठी में कहते हैं खोड़ यानी ट्रंक, वो इतना बड़ा आज भी है।
हम उसको आलिंगन नहीं दे सकते हैं, इतना विशाल है वो। उस पेड़ को 7 साल के बालक ने उठाया, उखाड़ दिया पूरा सबके आंखों के सामने, और उसको आड़ा किया, आड़ा करके उसको ट्विस्ट कर दिया, यानी निचोड़ दिया। जैसे हम लोग धोती साड़ी निचोड़ते हैं ना पानी के लिए, वैसे उसको निचोड़ दिया। जब इतना भयंकर शक्तिशाली कार्य उन्होंने किया तो ग्वाल बालों ने कहा वाह अच्छी बात है, आप लगता है आप कर पाओगे इसको। तो उस पेड़ का नाम है ऐठा कदम। ऐठना मतलब ब्रज भाषा में ऐठना यानी निचोड़ना, मराठी में पिलने, हाँ उसको घुमा दिया पूरा। आज भी वो पेड़ वहाँ उपस्थित है और आप उसको देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये ट्विस्ट किया हुआ है, ये ऐठा हुआ है, ऐठा कदम। तो अभी पेड़ में जो जीव तो नहीं रहा, तो वो उसका जो पूरा हिस्सा है, बुंदा है, उसको कांच के कपबोर्ड के अंदर लॉक करके रखा है और उसको वार्निश करके रखा है ताकि वो वैसे ही रहे, लकड़ी नष्ट न हो जाए प्रकृति के प्रभाव से। तो एक बहुत सुंदर स्थान है वो, प्रविष्ट वन में गोवर्धन की लंबी परिक्रमा में आते हैं। गोवर्धन की 3 प्रकार की परिक्रमा है। एक छोटी जो राधा कुंड से मानसी गंगा तक जाती है, एक राधा कुंड से पूछरी का लोटा तक जाती है। पहली वाली जो है वो एक 7-8 किलोमीटर की है। दूसरी वाली जो है राधा कुंड से लेकर पूछरी का लोटा वापस वो 22 किलोमीटर की है। और एक दीर्घ परिक्रमा है जिसके अंदर राधा कुंड से निकलेंगे तो एक लेफ्ट टर्न लेंगे और 22 के बदले में 40 किलोमीटर की वो परिक्रमा है। और वो 40 किलोमीटर की परिक्रमा में वो पेठा गांव, प्रविष्ट वन, चंद्र सरोवर, नारायण चतुर्भुज नारायण मंदिर, वो सब उसमें आ जाता है। और ये 40 किलोमीटर की परिक्रमा सनातन गोस्वामी रोज दिया करते थे, एवरी सिंगल डे। अपने आयु के 70 साल के अवस्था में भी वो ये दीर्घ परिक्रमा रोज दिया करते थे। तो एनीवेज भगवान ने फिर जब ये ऐंठ दिया कदम के पेड़ को, तो फिर वो आगे चले गए। उस समय गोवर्धन बहुत इस तरफ थे। अभी वो पुलत्स्य मुनि के शाप से हर दिन एक एक सरसों के या तिल के दाने की आकार में धंस रहे जमीन में। इसलिए जब कृष्ण के समय थे तो जहाँ पर आज नारायण का मंदिर है वहीं पर गोवर्धन की तलेटी थी। आज बहुत दूर चली गई है, उनको दूर दिखाई पड़ता है गोवर्धन। तो वहाँ पर एक गुफा में भगवान ने प्रवेश किया और पहले हथेले पे लिया, फिर उसको छोटी उंगली में धारण किया। अभी जब धारण किया तो भगवान ने उनको सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ। तो सब लोग संकोच से सब लोग आने लगे, फिर सब लोग आने लगे, फिर गिरिराज जी विस्तारित हो गए, ये मैंने सुबह आपको बताया। तो जैसे ही अंदर आए तो वर्षा का तो प्रभाव नहीं हो रहा है अभी, वर्षा केवल गोवर्धन के ऊपर गिर रही है। और कहते हैं कि गोवर्धन का इतना भाग्य था कि इतनी अभी किसी पर वर्षा नहीं गिर रही है, केवल गोवर्धन के ऊपर गिर रही है। भगवान ने 1-2 और काम किए साथ साथ, किसी को पता नहीं चला, लेकिन सूक्ष्म रूप में भगवान ने अनंत शेष को आह्वान किया। और अनंत शेष को आह्वान करके उन्होंने कहा कि चारों तरफ जो है, जैसे आप मेरे लिए बिस्तर बनाते हो सोने के लिए, वैसे आप गिरिराज की जितनी परिक्रमा है उसमें अपना जो कॉइल्स है उसको सजाओ, ताकि जो भी पानी गिरेगा वो ब्रज में ऐसा बहेगा नहीं, आपके द्वारा उसको कवर किया जाएगा, यानी कॉर्डन किया जाएगा, बॉर्डर किया जाएगा उसको। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुलाया और सुदर्शन चक्र के अंदर लाखों सूर्यों का प्रकाश रहता है, उतनी उष्णता भी रहती है। भगवान ने कहा कि आप जितना समय मैं गिरिराज गोवर्धन को उठाए खड़ा रहूँगा, उतना समय आप बहुत जोरदार गति से गोवर्धन की परिक्रमा हवा से करना, ताकि गिरिराज के ऊपर जो वर्षा होगी उसका पानी जब गिरिराज के बॉर्डर से नीचे उतरेगा वहीं से बाष्प होकर आकाश में चला जाएगा। अर्थात एक भी बूंद मूसलधार जमीन पर नहीं गिरेगी। आपको समझ में आया ना? पहले सारी वर्षा जमीन पर गिर रही थी गोवर्धन पर गिरने के बाद, लेकिन भगवान की इस व्यवस्था से
सुदर्शन चक्र अपने लाखों सूर्यों के प्रकाश और तेज और गर्मी से जितने भी जल के मुसलधार बिंदु नीचे गिर रहे थे वो सबको हवा में ही उसको बाष्प बनाकर वापस भेज रहे थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इंद्र की जो सर्वोच्च शक्ति है दो प्रकार की है, एक संवर्तक बादल और एक वज्र। ये दोनों शक्तियां भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा ही परास्त हो गए थे एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसने फेंका तो गोवर्धन में भी परास्त कर दिए, वज्र को परास्त किया। और वर्षा के बारे में बताता हूँ, इतना भयंकर प्रलयकाली वर्षा हो रही है, लेकिन कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को गुदगुदी हो रही थी खाली, बस आनंद आ रहा था बहुत। का कारण क्या है? उसका रहस्य यह है कि भगवान के बाएं हाथ के छोटी उंगली का अग्रभाग उसके स्पर्श में था और सारी ऊर्जा, सारा आनंद, सारा पीड़ा हरण उनको भगवान के उंगली के अग्रभाग से प्राप्त हो रहा था। तो किसी को शक्ति देना है तो भगवान को पूरे शरीर की शक्ति देने की जरूरत नहीं है। शरीर का सबसे कमजोर छोटा सा कितना जगह होगी? 1 स्क्वायर मिलीमीटर मेरी उंगली बताती है 1 स्क्वायर मिलीमीटर स्पर्श होगा। उस स्पर्श के इतनी भयंकर वर्षा का अकेला सामना करने पर भी कुछ भी कष्ट नहीं है। उसमें से जो शेर हाथी थे गुफा में, वो डर के मारे भाग गए और भागने लगे गोवर्धन के ऊपर, लेकिन गोवर्धन ऊपर से कुछ कष्ट नहीं हुआ। यहां तक कि गोवर्धन के ऊपर का एक तृण का पत्ता भी बांका नहीं हुआ। यह भगवान की कृपा है। जब भगवान किस पर कृपा करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली लिटरल सेंस, शब्दशाह कहा भी जाएगा तो जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। केवल जरूरत किसकी है? दो चीज की जरूरत है और एक शरणागति की जरूरत है। सेवा भाव होगा तो भगवान ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं। वो भक्त भगवान का नियंत्रण करने लगता है अपनी सेवा भाव और प्रेम से। और दूसरा है शरणागति। शरणागति का अर्थ क्या है? अभी आपके सिवा कोई सहारा नहीं है, बस आप ही हैं केवल, अन्य कोई पर्याय नहीं है उसके लिए, सहारे के लिए। तो इस प्रकार से गोवर्धन कष्ट के केवल आनंद का ही अनुभव करते रहे। अभी चलते हैं गोवर्धन के बाद में। अभी गोवर्धन के लिए कोई दर्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी हो रहा है गोवर्धन के तले हो रहा है और वर्षा ऊपर से हो रही है। और सब लोग, सारे विश्वासी जितने भी थे, अब्ज खर्व निखर्व जितने भी थे, वो सब उसके नीचे थे। और जैसे मैंने आपको बताया, ब्रज में कितने जीव हैं। ब्रज में खरगोश भी है, ब्रज में तोता भी है, मैना भी है, चिड़िया भी है, कौवा भी है, मोर भी है, सारे, फिर जानवर, फिर बकरियां, फिर भैंसा, फिर भैंसे, गाय, बैल, बछड़े, बछिया, हिरन, हर प्रकार के जीव उस समय। और फिर भगवान ने सबके आंखों के सामने गोवर्धन को धारण किया। और वो जो दृश्य था, भगवान तो सौंदर्य संपन्न है ही। भगवान के 64 गुणों में से, जो 64 कलाओं में से जो 4 आखिरी गुण है ना, उसमें से एक है रूप माधुरी। भगवान का रूप इतना मनमोहक है कि उसको देखने पर सब भूख प्यास भी भूल जाते हैं, कोई इंद्रियों का वेग नहीं बचता है। एक है वेणु माधुरी। जब वो मुरली बजाते हैं तो क्या क्या नहीं होता है। वन एग्जाम्पल, जब मुरली बजाते हैं तो विश्व में एक वस्तु किसी भी कारण पिघलती नहीं है, वो है पत्थर। लेकिन भगवान की मुरली बजती है तो पत्थर पिघल जाते हैं। एक बताया मैंने आपको, वैसे मुरली के कई प्रभाव हैं पृथ्वी पर या प्रकृति पर, क्या प्रभाव होते हैं, ऐसे मुरली के कई प्रभाव हैं। एक प्रभाव यह है कि चंद्र और सूर्य अपनी कक्षा में उल्टा घूमने लगते हैं। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो भगवान की मुरली बजते हैं तो वो पूर्व की ओर वापस जाने लगता है। और चंद्रमा पश्चिम में उगती है और पूर्व को अस्त होती है, चंद्रमा भी उल्टी चलने लगती है। यमुना नदी जो है उसके अंदर भंवरे निर्माण होते हैं, वो उल्टी दिशा में बहने लगती है।
ऐसे ही 8 स्वरों के भगवान के मुरली के 8 परिणाम हैं, और 8 के अंदर भी क्या कहते हैं उसको, सब डिविजन्स है। वो एक अलग विषय है, उसके लिए बड़ा लंबा प्रवचन देना पड़ेगा कि भगवान की मुरली और उसके परिणाम। तो एक हो गया वेणु माधुरी, एक हो गया रूप माधुरी, एक है प्रेम माधुरी। भगवान का और भक्तों का, विष्णु का भी, नरसिंह भगवान का, सबका अपना भक्तों पर प्रेम होता है, लेकिन कृष्ण का जो प्रेम अपने भक्तों पर होता है उसको कोई तुलना नहीं है। उसको कहते हैं प्रेम माधुरी। और चौथा है लीला माधुरी, जो लीला कृष्ण करते हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। सभी विष्णु अवतार लीला करते हैं, नरसिंह भगवान लीला करते हैं, वामन भी लीला करते हैं, मत्स्य भी करते हैं, कूर्म भी करते हैं, वराह भी करते हैं, सब लीला करते हैं, और सबकी लीला मनमोहक होती है। लेकिन कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसकी जो आकर्षकता है वो किसी अन्य उनके ही अवतारों की भी तुलना नहीं हो सकती। तो उसमें से एक रूप जो है वो वैसे ही आकर्षक है, रूप माधुरी के रूप में। अभी वो रूप एडिशनली गोवर्धन को धारण किए हुए खड़ा है। जो ब्रज के पूरे लीला में 11 साल 52 दिन की लीला है ब्रज की पूरी, उसमें केवल 7 दिन ये लीला का दर्शन हुआ। गिरधर धारण किए, बाद में कभी धारण नहीं किया उन्होंने। कई बार युद्ध हुए, अरिष्टासुर से हुआ, धेनुकासुर से हुआ, बहुत सारे लोगों से युद्ध हुआ। उसमें गिरिराज को उठाकर यहाँ वहाँ फेंका गया। धेनुकासुर ने फेंका, फिर कृष्ण ने कैच किया, फिर फेंका, फिर अरिष्टासुर ने उठाया। कई बार दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गोवर्धन को उठाकर फेंका, फिर फाइनली भगवान ने उसको अपनी जगह पर रख दिया और वैसे ही मुष्टि युद्ध शुरू किया। लेकिन वो तो युद्ध में उठाया, ये 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस उठाए भगवान, केवल 7 ही दिन रहे 11 साल 52 दिन की ब्रज लीला में। अब जैसे भगवान ने उसको उठाया तो यशोदा को बहुत चिंता हुई, अरे इतना बड़ा पर्वत उठा के रखा है, कोई बाएं हाथ में रखा है, सुबह से मक्खन भी नहीं खाया, मेरे पास सब रेडी है, थोड़ा खा लो बेटा, थोड़ा खा लो, और थोड़ा सा हाथ भी चेंज करो ताकि मैं थोड़ा सा मालिश कर दूँ इस हाथ को, फिर चेंज करना, फिर करना। ये माता का वात्सल्य भाव है। और माता को बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि सब ब्रजवासी पीड़ा में थे, माता को भी कष्ट हो रहा था, नंद बाबा को कष्ट हो रहा था, सब लोग दुखी थे। लेकिन एक कार्य करके कृष्ण ने, कन्हैया ने सारे लोगों की मुसीबत समाप्त कर दी, सब लोगों की पीड़ा हरण हो गई। तो मैया क्या बोल रही है, मक्खन खिलाने को तो आग्रह कर रही है, और ऊपर से कह रही है देखो इतनी मैंने मेहनत की ना, वो 100 पद्मगंधाओं को मैंने निर्माण किया, गायों को, उनको यहाँ घास खिलाती थी, वहाँ दूध निकालती थी, उसका दही निकालती थी, उसका मंथन करती थी, उसका मक्खन बनाती थी, वो खिलाती थी। आज काम आया ना, देखो आज काम आया ना, इतनी शक्ति भगवान को प्राप्त हो रही है। तो जितनी मैया लोग थे ना, प्रभावती, तुंगी, ये सब, यशोदा, रोहिणी, ये सब एक विचार के थे। उनको लगा कि जो हमने मेहनत की माखन खिलाने में वो काम आ गई। लेकिन ग्वाल बाल जो रहे वो उनको देख के हंस रहे हैं और अपने आप में क्या बात कर रहे हैं, छोटे से ग्वाल बाल है वो, बड़े गोप नहीं, ग्वाल बाल, ये इनकी बातें सुनकर हंस रहे हैं और अपने आप में क्या बात कर रहे हैं कि मैयाओं को पता नहीं है, उनको लग रहा है माखन से शक्ति मिल रही है। लेकिन हकीकत यह है कि हम लोग रोज गौचारण के समय पर, वत्सपाल के समय वो बछड़ों को चलाते थे ना, उम्र 1 साल से उम्र 5 तक उन्होंने बच्चों को चलाया। उसके बाद गोपाष्टमी हुई, उसके बाद में बड़े गाय बैल का जिम्मेदारी दिया गया। तो दोनों समय ग्वाल बाल तो सेम थे, तब पहले छोटे थे, बाद में बड़े हो गए वो सब लोग। उन्होंने कहा हम रोज कुश्ती खेलते थे गौचारण में, और रोज कुश्ती में इसको चितपट करते थे, आसमान दिखाते थे, और ये हमसे लड़ता था, हारता था, उसको हरा कर हमने इतना स्ट्रांग बना दिया। देखो उसका परिणाम देख रहे हो। ये ग्वाल बालों की इनोसेंट निष्पाप चर्चा है। और फिर गोपियां इनकी बातें सुन रही है, मैया की बातें भी सुनी गोपियों ने राधा रानी के साथ, और ग्वाल बालों की बातें भी सुनी। तो क्या बोले गोपियां, ना मैया को पता है और ना ग्वाल वालों को पता है, हमको पता है। इसका असली कारण क्या है? इसका असली कारण है कि गिरिराज को उठाए क्यों खड़े रह सकते हैं। इसका कारण वो देखो, राधा रानी वहां से देख रही है, राधा रानी तिरछी चितवन से उनको देख रही है, वो तिरछी चितवन से राधा रानी को देख रहे हैं। उनके नजर का जो मिलाप है उसमें से शक्ति प्रवाह हो रहा है।
राधा रानी की दृष्टि से, कृपा कटाक्ष से ये शक्ति कृष्ण को प्राप्त हो रही है। वो आंखों के द्वारा उसके हाथ में जा रही है, फिर उंगली में जा रही है, फिर उंगली को प्रचंड शक्ति प्राप्त हो रही है। तो फिर ग्वाल वालों ने ये बात सुनी, तो इसका प्रूफ क्या है? बोले ये लीला समाप्त होगी तो बताएंगे आपको। तभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं पीछे आने के पहले। तो जब 7 दिन हो गए, फिर रख दिया भगवान ने, और फिर 1-2 दिन के बाद में भगवान देखने आए कि हमने उठाने के पहले कितना डैमेज हो गया ब्रज में, हाँ, उसका सर्वे। तभी ग्वाल बाल भी वहाँ पर आए कृष्ण के साथ, और गोपियाँ वहाँ से आई। तो ग्वाल बाल ने पूछा, आपने कहा था ना कि राधा रानी की नज़रों में इतनी शक्ति है कि उन्होंने सारी शक्ति कृष्ण को दी नज़रों से, और गिरिराज को उन्होंने उठा पाए, वो अभी दिखाओ ना आपने कहा दिखाएंगे आपको। तो बोले चलो। फिर राधा रानी को लेकर गिरिराज के तलैटी में गए, ऐसे पास में आ गए एकदम, और राधा रानी को पोजीशन में खड़ा किया। फिर गोपियों ने कहा उठाएं, तो बाल वालों ने कहा उठाओ, कृष्ण भी देख रहे हैं, भी देख रहे हैं। तो राधा रानी ने नज़र जो है वो नीचे जमीन की ओर की, कि जैसे नज़र को ऐसे 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 उठाई तो गिरिराज आकाश में चले गए। नीचे कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है। राधा रानी ने अपनी नज़रों से गिरिराज को उठाया और आकाश में खड़ा किया, और ऐसे देखते रहे। ये बहुत देर बाद सब लोग अचंभित हो गए। बाद में पूछा रख दो नीचे, तो दृष्टि को नीचे करी और गिरिराज को नीचे रख दिया। यही राधा रानी का महात्म्य है। अब वापस चलिए गिरिराज के अंदर। हाँ, तो वहाँ पर फिर बीच में कुछ समय हो गया, चर्चा हो गई, सब लोग देखते रह गए। तो एक कारण इसका ऐसा है कि 7 दिन बिना खाए पिए, किसी ने माखन नहीं मांगा, किसी ने थक गए सोना है ऐसे नहीं बोला, किसी ने भोजन नहीं मांगा, किसी ने कुछ नहीं मांगा, कोई बाथरूम जाना है, कुछ लघु शंका करनी है, कुछ शुभ ही नहीं। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसका कारण क्या था? क्योंकि वो भगवान के रूप की माधुरी का अमृत अपने नेत्रों के चषक से पान कर रहे थे उसके कारण उनको कोई भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं हुआ उनके ऊपर। फिर उसके बाद सब ग्वाल बाल आए, बड़े वाले। उनको लगा इतना सा बालक है हमारा, कितनी देर तक पहाड़ पकड़े करके, हमको भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका भार थोड़ा कम हो जाए। तो सब ने अपने डंडे लगा दिए सारी तरफ, जैसे पूरे डंडे ही डंडे दिख रहे थे। तो भगवान ने 7 दिन में बहुत सारे कार्य किए हैं। जिनको डंडों पर भरोसा था उनका वो भरोसा भी निकाल दिया भगवान ने, कि आपका जो वास्तविक सहारा है वो मैं हूँ, ये डंडे नहीं है। तो सब लोग बोला कि हमारे डंडे पकड़ रहे हैं। तो वो सोच रहे बड़े ग्वाल बाल के, देखो देखो ये बालक ने तो उंगली लगाई, उसकी छोटी सी उंगली में कितनी शक्ति होगी, ये हमारे डंडे की वजह से गिरिराज उठा हुआ है। तो भगवान ने थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दिया और टिल्ट कर दिया, सब लोग डर गए पूरे। तो समझ में आया उनको, उनकी जो श्रद्धा थी उनको अपने डंडों के ऊपर, अपने बल के ऊपर, वो नष्ट हो गई कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब भी उन्होंने ऐसा किया भगवान ने, तो वो जो पानी था जो एक तरफ आ गया। और एक लीला है छोटी सी, भगवान कैसे ना एक साथ में अनेक काम करने में बड़े कुशल होते हैं। तो एक बार बहुत पहले क्या हुआ था, पिछले युग में पार्वती देवी ने अपना जो व्रत किया था, त्रैमासिक व्रत, पार्वती देवी ने और शंकर भगवान ने मिलकर एक 90 दिन का व्रत किया था, जिसका पूरा वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। तो उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत किया था। तो उसमें जो मानसरोवर है ना कैलाश के पास, उसमें सौगंधिका नाम के पुष्प आते थे। सौगंधिका एक कमल का नाम है, और कमल की विशेषता है कि इसमें 1000 पंखुड़ियाँ मिनिमम होती है, 1000 पेटल मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे कमल गणों की सहायता से मानसरोवर में पार्वती देवी उसको निर्माण करती थी। और उनका नियम था कि एक दिन में इतना, फिर शाम को इतना, दिन में इतना, अगले हफ्ते में ज़्यादा नंबर, ऐसे उनका एक व्रत था पूरा। उसका विशेष वर्णन दिया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो उस पुराण, उस 90 दिन का व्रत जब पूरा हुआ तो राधा कृष्ण प्रकट हो गए और शंकर पार्वती को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपका व्रत सफल हो गया है, आपको इसके फल के रूप में
ब्रज में कहीं भी आप दोनों निवास कर सकते हो, ऐसा वरदान देते हैं। इसलिए किसी भी देवता को ब्रज में निवास करने का अधिकार नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हैं। एक है सुदर्शन चक्र, जब वो 7 दिन 7 रात मंडराते रहे और सारा बाष्प कर्द के ऊपर ही भेज दिया, पूरा समुद्र तक बादलों को पूरा बाष्प बना दिया। तो लीला समाप्त हुई तो चक्र भगवान के पास आए, बोले भगवान हमको तो सबको किसी को ब्रज में प्रवेश नहीं होता है, आप तो हम तो ऐश्वर्य है आपके, ब्रज तो माधुर्य का स्थान है, तो हमें ब्रज में तो प्रवेश मिलता नहीं है, लेकिन आपने बड़ी कृपा से इस लीला में हमको प्रवेश दिया, ब्रज में आपकी लीला में प्रवेश दिया, आपकी लीला का दर्शन कराया, आपको आपने सेवा भी दिया, तो हम इस सेवा के स्थान पे डटना चाहते हैं, आप हमें यहाँ पर आसरा दीजिए। तो भगवान ने चक्र को उधर मानसी गंगा के पास एक जगह है चक्र तीर्थ, वहाँ पर आसरा दे दिया। आज भी वहाँ पर चक्र भी निवास करते हैं। फिर गणेश जी ने एक बार देवताओं के पक्ष में बलि महाराज के नेतृत्व में जो राक्षस थे उनके साथ बहुत घनघोर युद्ध किया। बड़ी लंबी कहानी है, वो आदिवारा पुराण में आती है। तो उस युद्ध के पहले बलि महाराज ने सभी देवताओं को कई बार परास्त करके खदेड़ दिया था। तो फिर ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार गणेश जी को बुलाया गया, सेनापति बनाया गया। फिर गणेश जी ने अपने शौर्य से बलि महाराज को भी बेहोश कर दिया, सारी सेना को बेहोश कर दिया। बहुत देर तक बेहोश रहे वो, और जब भी होश में आए तो उठकर सब लोग भाग गए, बलि महाराज भी भाग गए। तो ये सेवा करने के पश्चात, देवताओं को बचाने के पश्चात भगवान विष्णु ने और उनकी जो एक और लक्ष्मी है विरजा देवी, उनके साथ में काम्य वन में उनको दर्शन दिया, क्योंकि ये युद्ध जो वो काम्य वन में हुआ था। और दर्शन करके कहा कि आप यहीं बसो अभी। तो गणेश जी को उन्होंने काम्य वन में स्थान दिया है। हनुमान जी को सब जगह प्रवेश है, उनको सब जगह प्रवेश है, ब्रज में भी प्रवेश है। और बचे केवल 2 व्यक्ति, उनको ब्रज में कहीं भी रहने का परमिशन है, वो है लक्ष्मी पार्वती जी और शंकर जी। इसलिए 50 नाम है उनके, चिंता हरण महादेव, आशेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, हाँ कामेश्वर महादेव, मन कामेश्वर महादेव, और ऐसे 50 नाम है। और अनंत रूपों में वो ब्रज में विराज करते हैं। तो ये बात कहाँ से निकली थी बताइए आप? अभी अंदर जो हो रहा है ना, तो उसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो शंकर जी और पार्वती को आशीर्वाद मिला। और मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैंने एक्चुअली कहाँ शुरू किया था, बताया किसी को याद है? हाँ हाँ राइट, थैंक यू वेरी मच। तो वो गोवर्धन को जब झुकाया था तो उस पार्वती ने ये वरदान प्राप्त होने के पश्चात एक भोजन रखा। जब व्रत समाप्ति होते ना तो भोजन संसाधकों को करना आवश्यक है। आप कोई भी प्रण करेंगे, व्रत करेंगे, नियम करेंगे, या चतुर्मास का नियम करेंगे, या कोई भी नियम करेंगे, उसके बाद में ब्राह्मण भोजन, संत भोजन होना ही चाहिए। आप लोग में से बहुत लोग चतुर्मास्य का व्रत भी करते होंगे। तो चतुर्मास्य के आखिरी दिन, आखिरी पूर्णिमा के दिन आपको वैष्णवों को घर में बुलाना चाहिए और उनको भोजन करना चाहिए, कराना चाहिए। उनको चावल की खीर ज़रूर देना चाहिए। फिर उनको ग्रंथ, दक्षिणा, वस्त्र आदि जो भी आपकी क्षमता है वो दान देना चाहिए। और अगले दिन, उस दिन आपको व्रत रखना है, और अगले दिन उनको आज खिला के कल आपको व्रत पारण करना है। तो ये जब व्रत संपन्न हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आपको ब्रज में निवास मिलेगा, तो उन्होंने सारे ब्रह्मांड के संतों को भोजन कराने के लिए बुलाया। जैसे हम बुलाएंगे तो विशाल नगर से कुछ लोगों को बुलाएंगे, लेकिन पार्वती देवी तो पूरे ब्रह्मांड के अन्नपूर्णा देवी है, तो पूरे लोकों में जितने भी संत थे सबको बुलाया। तो उसमें अगस्त्य ऋषि भी आए। तो अगस्त्य ऋषि का एक स्वभाव था, वो हर चीज है ना पर्वत के आकार में खाते थे। तो किसी भी पंगत में अगस्त्य ने आए तो सबको टेंशन आता था। तब ये जब कृष्ण पंगत में, किसके? पार्वती जी के सारे संत आए, तो अगस्त्य ऋषि का एक नियम था, वो लास्ट बैठते थे पंगत में, ताकि यहाँ से अगर परोसना शुरू कर दिया, समझो आपने वड़ा लेके आए तो एक एक वड़ा देंगे सबको, और वहाँ पहुँचेंगे तो सारे खाली कर देंगे उसके।
चावल देते जाएंगे, थोड़ा चावल सबको देते जाएंगे, और जो आपके हाथ में थाली है वो सारा चावल वहाँ रिता कर देंगे। दाल लेके आएंगे तो सबको देंगे और उसमें पूरा रिता कर देंगे। ऐसे सारे उनके थाली में ऐसे पर्वत समान सब्जी, दाल, पकोड़े, मिठाई, सब कुछ। और वो जब आए और बैठे तो कृष्ण को पार्वती जी मिली और बोली, मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अगर ये आए हैं तो फिर कहीं कम न पड़ जाए, आप कुछ कीजिए भगवान। तो कृष्ण ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं उनके बगल में बैठता हूँ, फिर देखो क्या करता हूँ। फिर लास्ट में अगस्त्य मुनि और सेकंड लास्ट में कृष्ण भगवान। और अभी बोला, आप परोसो, आप चिंता मत करो, परोसते जाओ, उनको खाली भी करते जाओ, सबको ऐसे देना है, उनको ऐसे देना है। अचानक बीच में जो है ना कृष्ण भगवान उठ गए। अभी कृष्ण भगवान जूनियर है वैसे ही लौकिक दृष्टि से, छोटे हैं उम्र में। और पंगत का नियम कैसे होता है कि सबसे बुजुर्ग और सबसे सीनियर व्यक्ति जब तक नहीं उठता है तब तक आपका हो भी गया रहेगा, आपको वहीं बैठना है, कभी उठना नहीं चाहिए। भाई आपका हाथ झूठा है, उसे पकड़ के बैठो आप, लेकिन उठेंगे तो बड़ों का। अगर कोई जूनियर व्यक्ति उठ गया तो सारी पंगत उठ जाएगी, तो उसमें जो बड़े लोग भोजन कर रहे हैं अभी भी उनका नहीं हुआ है, तो वो भी छोड़ के अपमानित होकर चले जाएंगे। तो कृष्ण भगवान जानबूझ के छोटे होने पर भी उठ के चले गए, सारे लोग उठकर चले गए। जब उठने लगे तो अगस्त्य बोले, अरे कन्हैया तुम क्यों उठ रहे हो, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। और शुरू होने के पश्चात बीच में होता है इंटरवल, फिर पानी पीते हैं, थोड़ा खाया हुआ सेटल करते हैं, फिर दूसरा सेशन चालू करते हैं। तो मैंने वो फर्स्ट सेशन भी अभी तक नहीं चालू किया, पानी भी नहीं पिया है। तो भगवान ने कहा, डोंट वरी, पानी पिलाऊंगा आपको मैं। तो जब वो टिल्ट किया ना तो वहां से अगस्त्य मुनि खड़े थे, उन्होंने पूरा जलपान किया। क्योंकि वो एक गिलास जल तो नहीं पीते ना वो, पर्वत के समान भोजन कर रहे हैं, तो वैसे ही प्रमाण में पानी भी पीते। तो भगवान ने उनको वहां पर जल पिलाया। उसके बाद में ये सब होने के पश्चात में भगवान ने मुरली निकाली। अभी लेफ्ट हैंड से पकड़ा है ना ऐसे, सब लोगों को टेंशन है, ब्रजवासियों को भी टेंशन था, तो भगवान ने दूर कर दिया ना, उसको दिखाया उनको, मैं पकड़ रहा हूँ, चिंता मत करना। अभी भगवान ने अपने दाहिने हाथ से अपने कमर पट्टे में छुपाई हुई मुरली निकाली। अभी दो हाथ तो नहीं पकड़ सकते ना, ये ऐसा पकड़ा हुआ है, तो एक हाथ में से मुरली पकड़ी। सब लोग चिल्लाए, मत बचाओ मत बचाओ मत बचाओ। बोले क्यों? कि हमने देखा है जब मुरली बजती है आपके तो पत्थर पिघल जाते हैं। अब ये जो खड़ा है आपके हाथ के ऊपर वो पिघल गया तो कैसे होगा? फिर भी भगवान ने मुरली बजाना शुरू कर दिया। सब लोग टेंशन में आ गए कि अभी ये पर्वत हमारे ऊपर गिरने वाला है, क्योंकि ये तो गिरेगा, क्योंकि जैसे ही मुरली बजाना शुरू किया ना तो पर्वत ऐसे हिलना डुलना शुरू हो गया। तो और भी ज़्यादा चिंता में आ गए सब लोग। फिर सब लोग शांडिल्य मुनि के पास गए, जो भी उस सभा में थे, क्योंकि वो ब्रजवासी है ना, उनके गुरु हैं, कुल गुरु। तो वो वहाँ पर गए सबके पास, और सब उनके पास गए, बोले महाराज जी कुछ करो आप। शांडिल्य मुनि ने थोड़ा विचार किया, बोला एक सिंहासन बैठने की जगह बनाओ पत्थरों को उठाकर, और राधा रानी का आकर इनके सामने बिठा दो। फिर राधा रानी उनको देखेगी और अपनी दृष्टि से गिरिराज को स्थिर करेगी, चाहे जितनी मुरली बजाने दो, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने राधा रानी को आकर बिठाया और राधा रानी सामने बैठकर कृष्ण को देखने लगी और गिरिराज को देखने लगी। और फिर जितनी मुरली भगवान ने बजाई कुछ नहीं हुआ, गिरिराज स्थिर रहे वहाँ पर। उसके बीच में ये सब चल रहा था तो बलराम जी आ गए। वो देख रहे हैं कि राधा रानी बैठी है और कृष्ण को देख रही है, कृष्ण उनको देख रहे हैं। तो अचानक कृष्ण को ध्यान में आया कि बलराम जी देख रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने नजर झुका ली। इसलिए जो गिरिधारी कृष्ण का स्वरूप है वो है श्रीनाथ जी, जानते ना आप? श्रीनाथ जी का स्वरूप जो है वो श्री कृष्ण का गिरिधारी स्वरूप है, धारण किया हुआ स्वरूप है। और उसकी विशेषता ये है कि वो श्रीनाथ जी के रूप में भगवान क्यों आए? क्योंकि कृष्ण लीला में उनकी सखा लीला की जो प्यास थी वो तृप्त नहीं हुई, इसलिए वो दोबारा कलयुग में लौट के आए श्रीनाथ जी के रूप में, और अपने अलग अलग सखाओं को बुलाकर उन्होंने साख्य लीलाएं की, जिसको अष्टचाप कहते हैं। अष्टचाप का मतलब है 8 लोग, और वो 8 जन जो थे वो वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोकुलनाथ जी और विठलनाथ जी।
उनके 4 शिष्य थे। उसमें सूरदास आते हैं, उसमें चित्त स्वामी आते हैं, परमानंद दास जी आते हैं, गोविंद दास जी आते हैं, चतुर्भुज दास जी आते हैं और कुंभन दास जी आते हैं। ऐसे 8 लोग, 4 इसके और 4 उसके, और उनके साथ में उन्होंने ऐसी चटपटी लीलाएं की हैं कि हम विचार ही नहीं कर सकते। कुछ कथाएं ऐसे ही कि वो कथा में बोल भी नहीं सकते, इतनी अंतरंगा और इतनी उत्कट लीलाएं, तो बहुत संकोच होता है बोलने के लिए, ऐसी लीलाएं उन्होंने की है। तो एनीवेज, तो श्रीनाथ जी का दृष्टि जमीन की ओर होती है, नीचे, क्योंकि वो बलराम जी के सामने होते हुए संकोच कर रहे हैं राधा रानी को एकदम सामने से देखने के लिए। अभी गिरिराज के नीचे जो लीलाएं हो रही है उसकी विशेषता क्या है कि भगवान की जब लीला भगवान करते हैं, वे गिरिराज लीला को भूल जाओ, उसके पहले उसके बाद में जो भी लीलाएं की है, एक साथ में केवल एक लीला का वर्णन मंचन होता है, यानी प्रस्तुत होता है। अगर दिन का समय है तो भगवान गौचारण कर रहे हैं, उसमें सखा हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, बैल हैं, सब कुछ है। और संध्या हो जाती है तो भगवान गौचारण करके लौट के आते हैं, और लौट के आने के बाद में वात्सल्य का लीला शुरू होती है, क्योंकि मैया बाबा के पास आते हैं। मैया बाबा उनको बुलाते हैं, ले जाते हैं उठाकर, फिर स्नान कराते हैं, फिर उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, फिर स्तनपान कराते हैं, फिर संदेश खिलाते हैं, फिर लोरी गाते हैं, फिर बिस्तर में सुलाते हैं। उस समय पर क्या होता है, जो सोया हुआ कृष्ण है वो यशोदा कृष्ण है, उसमें से एक कृष्ण बाहर निकलता है, उसका नाम है गोपी कृष्ण। तो यशोदा के पास एक कृष्ण सोया हुआ है, उसमें से निकलता है और वो जाता है रास खेलने के लिए। जब रात होती है तो गोपी कृष्ण जाकर गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, केवल माधुर्य रस वहाँ पर प्रकट होता है। इस प्रकार से विशिष्ट काल में केवल एक ही लीला प्रकट होती है, एक प्रकार की, या तो सख्य रस की होती है, या वात्सल्य की होती है, या तो माधुर्य की होती है। लेकिन गिरिराज का लीला का एक विशेषता है कि सारे रसों के सारे भक्त जो है एक ही जगह प्रकट हैं, उस समय एक ही जगह उपस्थित है, और जहां पर भी भक्त उपस्थित है उनका लीला चलते रहता है भगवान के साथ। वो छुप नहीं सकता है कि अरे अरे अभी बलराम जी आ गए सब लोग चुपचाप हो जाए, नहीं। अभी वहाँ ग्वाल बाल भी है, गोपियां भी है, मैया बाबा लोग भी है, गाय भी है, बछड़े भी है, सब गोपगण भी है, बालक भी है, सब लोग एक ही साथ उपस्थित है, और सब लोगों का एक दूसरे के साथ भी आदान प्रदान हो रहा है, और सबका एक साथ भगवान के साथ भी आदान प्रदान हो रहा है। एक साथ पांचों रसों के सभी भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। ये बड़ी विशेषता है गिरिराज लीला की। केवल 7 दिन, 11 वर्ष 52 दिन के लीला में, ब्रज में केवल 7 दिन ये पांचों रसों के भक्त एकत्र होकर गिरिराज के नीचे उन्होंने अपना लीला प्रदर्शन किया, और सभी भक्तों ने अनंत आनंद प्राप्त किया। अभी जब गिरिराज के नीचे आ गए तो वो सब लोग भूल गए कि वर्षा भी हो रही है, कुछ तो भी आतंक बाहर हो रहा है, किसी को उसका भान भी नहीं था, क्योंकि अंदर भगवान ने उनको इतना आनंद दिया कि सारे कष्ट वो भूल गए कि ऐसा हुआ भी था, उसकी भी उनको स्मृति नहीं थी। इससे हम क्या सीख सकते हैं, जब भगवान का आश्रय होता है तो सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ये पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 2 क्या होता है, दुखों के बीच में भी परमानंद का अनुभव होता है। पार्ट 1 है आपका दुखों का अनुभव नष्ट हो जाता है, और साथ में आनंद का भी अनुभव हो जाता है। इसलिए आचार्य बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना की जो प्रक्रिया है वो कठिन से कठिन और विकट से विकट संकटों में भी परम आनंद का अनुभव देती है। 2 पार्ट में, एक दुखों का नाश कर देती है और आनंद का अनुभव देती है। रूप गोस्वामी बता देना शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण है। ये हमारे भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ के प्रथम अध्याय में ही लिखा उन्होंने। सबसे पहले क्या लिखा है, क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि का विशिष्ट अर्थ यह है कि क्लेश लौकिक दृष्टि से नष्ट नहीं होंगे, लेकिन क्लेश का परिणाम आपके ऊपर जो होने वाला है वो नष्ट हो जाएगा। ये वादा नहीं करते भगवान की वो दुखी नष्ट हो जाएगा, वो दुख का आपके ऊपर परिणाम नष्ट हो जाएगा। दुख बुरा क्यों लगता है हमको, क्योंकि दुख का जो परिणाम है वो बहुत क्लेशदायी होता है।
तो भगवान दुख को वैसे रखेंगे, आपके ऊपर उसका परिणाम नहीं होने देंगे, आप दुख के परिणाम से मुक्त हो जाएंगे। वो जो एक परिणाम है। दूसरा क्या है? सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी साथ साथ में जब दुख नष्ट होता है, दुख का परिणाम नष्ट होता है, आनंद का भी अनुभव होता है। और छोटा मोटा आनंद नहीं, अति आनंद का अनुभव होता है। वो एक अष्ट विकारों में से जो अनुभूतियां हैं वो प्राप्त होती है। तो वैसा अनुभव भगवान ने गिरिराज को भी दिया, क्योंकि वो संवर्तक बादलों का हमला झेल रहा है और उसको परमानंद केवल गुदगुदी के रूप में अनुभव दिया, और एक उंगली से इतनी ऊर्जा दी कि गिरिराज को 7 दिन में कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। ऊपर की तरफ है, और नीचे के लोग जो इतनी सब घर बह रहा था, गायें बह रही थी, घर गौशाला बह रही थी, वो सब लोग सब कुछ भूल गए और रूप माधुरी को प्रसन्न करते रहे करते रहे करते रहे। सब देवता लोग भी सोच रहे हैं कि इनका क्या भाग्य है, इतने सुंदर रूप को भगवान दर्शन दे रहे हैं, इतने सुंदर रूप के साथ है। तो ये है गिरिराज के अंदर क्या क्या हुआ। और जब ही 7 दिन के बाद में पानी समाप्त हुआ तो संवर्तक बादल परेशान होकर चले गए। लेकिन मैंने बताया कि वो खुश भी थे बहुत, क्योंकि उनको भी इतनी भयंकर वर्षा कराने के समय भगवान उठाया हुआ अनोखा दर्शन प्राप्त हो रहा था। वो भाग्य केवल ब्रजवासियों का था, लेकिन ब्रजवासियों के साथ में केवल संवर्तक बादलों को वो दिव्य दर्शन हुआ। इसलिए वो थक तो गए थे समाप्त होने पर, 7 दिन 7 रात निरंतर वर्षा करने के बाद वो थक तो गए थे निश्चित, लेकिन उनको परमानंद का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो साक्षात भगवान का गिरिराज को धारण किए हुए मुरली बजाते हुए दर्शन कर रहे थे। अभी हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बता रहे हैं। आप सोच सकते हैं 168 घंटे थे ना वो, 7 दिन 7 रात कितने घंटे होते हैं? 168 घंटे में कितनी प्रचंड लीलाएं होंगी उसके अंदर, तो किसी व्यक्ति को उसको ग्रास करना भी मुश्किल है। हम तो कुछ कुछ यहाँ वहाँ से पढ़ के आपको बता रहे हैं, लेकिन 168 घंटे लगातार भगवान ने 5 रसों में एक साथ मिश्रित लीलाएं सबके साथ करी और सबको संतुष्ट कर दिया। और ये जब बताने गए तो इंद्र को बता रहे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको तो तुम थक गए तो मैं जाता हूँ और मैं जाके मेरा इलाज करता हूँ। तो वो आए और उन्होंने भगवान को गिरिराज को उठाया, देखा, फिर भी मन द्वेष से भरा हुआ था, इसलिए संवर्तक बादलों को जो आनंद हुआ वो इंद्र को नहीं हुआ। तो उसके मन में क्या विचार आया, मेरा शस्त्र जो है वो फेंकूंगा उसके ऊपर, और वज्र को भगवान के ऊपर फेंका उसने, लेकिन उधर ही गोवर्धन के ऊपर ही वो छिन्न विच्छिन्न हो। तभी उसको होश आया, तभी अनुभूति हुई। तो उस समय वो देख रहे हैं इंद्र कि मुझे तो लग रहा है कि मेरे ये आतंक की वजह से भगवान के सारे पार्षद दुखी होते रहेंगे, सब तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कब छूटेंगे कब छूटेंगे, बंदिस्त हो गए गिरिराज के नीचे। लेकिन उन्होंने इनको इतना खुश देखा कि कोई भी व्यक्ति गिरिराज के बाहर आने को तैयार ही नहीं है, सब लोग आनंद ले रहे हैं अंदर से, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो फिर वो समझ गया कि ये चमत्कार तो मेरे प्रभु ही कर सकते हैं, और हो सकता है ये बालक मेरे प्रभु होंगे शायद। तब उसको पछतावा। फिर जब गिरिराज को नीचे रखा, जब वर्षा समाप्त हुई, तो भगवान ने कहा कि अभी आप जाओ, मैं उसको नीचे रख रहा हूँ। लेकिन लोग उसके नीचे से बाहर जाने को तैयार नहीं थे। तो भगवान ने कहा देखो देखो वर्षा समाप्त हो गई है। तो उन्होंने कंफर्म किया, फिर वो धीरे धीरे बाहर निकले और देखा कि अभी सब कुछ ओके है, बारिश भी नहीं आ रही। उसके बाद भगवान ने उसको नीचे रखा और भगवान भी चले गए। बोलो गिरिराज महाराज की। हरे कृष्णा।